एक प्रोजेक्ट जिसे इंट्रोड्यूस किया गया धूमधाम से, उसकी धूम पिछले कुछ टाइम से इतनी कम हो चुकी है कि फैंस को अब शक है कि इसको बनाने वाले कहीं एक एक कर धाम पर तो नहीं निकलते जा रहे। वो साल था 2019। मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स एंड गेम से पूरी दुनिया में एक बड़ी छाप छोड़कर नए फेज को इंट्रोड्यूस करने निकला था, जहां फेज 4 को अनाउंस किया गया। मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा था और इन सारे इंट्रोडक्शन में केविन फाइगी ने जाते जाते एक बड़ा नाम सामने रखा, ब्लेड, जिसमें ब्लेड के रोल के लिए अनाउंस किया गया महाशाला अली का नाम। पूरा क्राउड खुशी से झूम उठा। फास्ट फॉरवर्ड करें आज 2024 में तो ब्लेड के साथ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अभी कई राइटर्स बदल दिए गए, 2 डायरेक्टर्स चले गए और ब्लेड के आगे ब्लेड कहां दिखेगा ये भी अनाउंस हो गया, पर ब्लेड कहीं नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्लेड के साथ आखिर हो क्या रहा है और हमें ब्लेड कब देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल स्टूडियोज बार बार ब्लेड की धार तेज करने की कोशिश कर रहा है, पर यह वैम्पायर थ्रिलर अपनी जगह पर ही अटका हुआ है और अभी हाल फिलहाल इस प्रोजेक्ट को धक्का लगा है जब यान डिमैंज ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला किया। ये दूसरा डायरेक्टर है अभी तक का जो इस प्रोजेक्ट को छोड़ चुका है। सोर्सेस के हिसाब से स्टूडियो और डायरेक्टर दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस लंबे प्रोसेस की वजह से। ब्लेड में ब्लेड का रोल प्ले करने वाले महाशाला अली भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और होंगे भी क्यों नहीं। महाशाला अली को इस प्रोजेक्ट में 2019 में जोड़ा गया था। उन्होंने खुद यान डिमैंज को चुना था जब सितंबर 2022 में बसंत तारीख ने प्रोजेक्ट छोड़ा। उस टाइम ब्लेड मूवी प्री प्रोडक्शन में थी, पर मार्वल को लगा कि बसंत तारीख इस प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्हें हटा दिया गया। फिर मार्वल ने महाशाला अली को एक लिस्ट दी डायरेक्टर्स की, पर फिर अली ने अपनी खुद की खोज शुरू करी, ये चिंता जताते हुए कि इस लिस्ट में जितने फिल्म मेकर्स का नाम है उन्होंने बड़े स्टूडियोज के साथ कभी कोई काम नहीं किया है। महाशाला अली का वक्त वक्त पर प्रोजेक्ट पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है और मार्वल मूवीज के मामले में कुछ ही एक्टर्स के पास ये पावर रहती है। इसका लेना देना ब्लेड मूवी के आइडिया की शुरुआत से है, जब महाशाला अली ने ऑस्कर जीता ग्रीन बुक के लिए और तब उन्होंने स्टूडियो से बात की कि उन्हें ब्लेड में काम करना है। कुछ सोर्सेस के हिसाब से ब्लेड की सक्सेस को ऐसे इमेजिन किया जा रहा है जैसे ब्लैक पैंथर की सक्सेस रही है। यान डिमैंज ब्लेड को लेकर शूट मई 2023 में स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जहां स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए महाशाला अली के चुने हुए राइटर निक पिज़ोलाटो को चुना गया, जिन्होंने ट्रू डिटेक्टिव बनाया है। पर तभी राइटर स्ट्राइक शुरू हो गया, जिसके बाद एक्टर स्ट्राइक हो गया और उसके बाद मूवी पर काम बंद हो गया। एक एजेंट ने इस दौरान बताया कि उस टाइम लोगों ने 3 मौके गवा दिए थे किसी मूवी या सीरीज को शूट करने के, पर कुछ मार्वल प्रोजेक्ट्स जिन पर काम रुक गया था उन पर स्ट्राइक खत्म होने के बाद काम वापस चालू हो गया, जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन और थंडरबोल्ट्स। पर ब्लेड से कई एक्टर्स चले गए, जिनमें डेलरॉय लिंडो और एरन पियरी शामिल थे, जिसके बाद और राइटर्स ऑन बोर्ड आए, जहां मार्वल ने माइकल ग्रीन को शामिल किया नवंबर 2023 में। और यान डिमैंज के जाने के ठीक बाद मार्वल के गो टू राइटर एरिक पियर्सन को हायर किया गया, जिन्होंने स्टूडियो को हाल फिलहाल इंप्रेस किया है थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक 4 पर काम करके। ये इतना लंबा सफर रह चुका है कि हाल फिलहाल डायरेक्टर के जाने के बाद महाशाला अली पर कई सारे मीम्स आने शुरू हो गए हैं कि कैसे वो बुढ़ापे में ब्लेड के प्रीमियर को अटेंड कर रहे होंगे। यहाँ तक कि पुराने ब्लेड ट्रिलॉजी के एक्टर वेस्ली स्नाइप्स ने भी उनसे मजे लेते हुए 2 बातें कही हैं। महाशाला अली के अटर्नी शेल्बी वाइजर ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को अपने हाल ही के इंटरव्यू में बताया कि अली की डील 2019 में हुई थी और ये मूवी अभी तक शूट भी नहीं हुई है, जो कि उनके प्रोफेशनल करियर में अभी तक की सबसे अजीब बात है। पिछले साल हुए राइटर स्ट्राइक के साथ साथ ब्लेड पैंडेमिक की वजह से भी डिले हुआ था, जिसके बाद जब डिज्नी ने अपनी डिज्नी प्लस सीरीज की लड़ी लगाना शुरू की तो मार्वल का ध्यान सही में ब्लेड से हट गया और मार्वल घुस गया ओवर प्रोडक्शन और ओवर डेवलपमेंट स्टेज में। एक इनसाइडर ने इस समय को टू मच एरा नाम दिया है, जहां इस टाइम कई प्रोजेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों ब्लेड की स्टोरी लाइन और यहाँ तक कि टाइम पीरियड भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो स्क्रिप्ट पिछले साल शूट होने वाली थी वो सेट थी 1920s में, जिसमें कुछ सोर्सेज के हिसाब से हमें मिया गॉथ दिखती वैम्पायर विलन के रोल में, जिसको ब्लेड की बेटी का खून चाहिए था। मिया गॉथ अभी भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके कमेंट्स की हम आगे बात करेंगे। बसंत तारीख वाले वर्जन में मार्वल ने एक बहुत बड़ा ट्रेन सेट बनाया जो कि कभी यूज ही नहीं हुआ और डिज्नी ने उस सेट को फिर दूसरे मूवी के प्रोडक्शन को दे दिया। अब जिस नए टेक पर काम चल रहा है उसमें ब्लेड की स्टोरी प्रेजेंट डे में सेट होगी। अब इस चीज का कोई हिसाब नहीं है कि मार्वल ने ब्लेड के प्रोडक्शन में कितने पैसे फूंक दिए हैं। यहाँ डेवलपमेंट कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, पर अच्छी बात यह है कि मार्वल अभी रुक नहीं रहा। मार्वल को हाल ही में समझ आया है कि प्रोडक्शन में जल्दीबाजी करके किसी को फायदा नहीं होता और मार्वल स्टूडियोज वैसे भी डेवलपमेंट में अंधा पैसा फूंक देता है, एक ऐसी चीज जो कोई स्टूडियो नहीं करता। तो अब नया प्लान ये है कि ब्लेड की नई स्क्रिप्ट गर्मियों में खत्म होगी और तब नए डायरेक्टर को ढूंढने की खोज शुरू होगी। मार्वल चीफ केविन फाइगी के मन में ब्लेड को लेकर एक खास जगह है। उनके लिए
1998 की वेस्ली स्नाइप्स की ब्लेड मूवी ही थी जिसने उनकी आंखें खोली एमसीयू को लेकर कि कैसे बी लिस्ट कैरेक्टर पर फोकस करके एक दमदार सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया जा सकता है। केविन फाइगी ने 2017 में भी कहा था कि एक कैरेक्टर जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना था, जो कि टूम्ब ऑफ ड्रैकुला के कुछ ही इश्यूज में दिखा था, वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन गया, जिसका मतलब कैरेक्टर कितना कूल है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है मूवी कितनी कूल है। ब्लेड सही में मार्वल की पहली सक्सेसफुल फिल्म थी जहां ब्लेड फ्रेंचाइजी ने टोटल 164 मिलियन डॉलर्स लगाकर 415 मिलियन डॉलर्स की कमाई भी करी थी। मिया गॉथ, जो कि बहुत लंबे समय से ब्लेड मूवी के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने हाल फिलहाल अपनी मूवी मैक्सीन को प्रमोट करते हुए कहा कि जो भी इस मूवी पर काम कर रहे हैं उन्हें इसकी बहुत चिंता है और वो एक बढ़िया मूवी देना चाहते हैं ऑडियंस को। उन्हें इस पूरे हिसाब किताब को देखकर यही लग रहा है और ये अच्छी बात है। अब हर फिल्म मेकर या किसी भी आर्ट क्रिएटर के आगे कहीं ना कहीं एक धर्म संकट होता ही है कि उन्हें या तो महान आर्ट सामने लाना है या टाइम पर काम पूरा करना है। परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, पर अच्छी बात यह है कि मार्वल स्टूडियोज को जबरदस्त सामने लाना चाहता है। और सही बात कही जाए तो फैंस को डिले से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फैंस बस इस तमाशे को देखकर हैरान है कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ रूमर्स के हिसाब से ब्लेड की स्क्रिप्ट में चेंजेस आने का कारण मार्वल स्टूडियोज का मिडनाइट सन्स मूवी पर काम करना भी है, जिसमें ब्लेड के होने के साथ साथ कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने मिडनाइट सन्स के लिए सन्स के नाम के साथ साथ डॉटर्स के नाम भी सामने रखे हैं, जिनमें एटर्नल्स में दिखने वाले ब्लैक नाइट, मून नाइट में दिखने वाली स्कारलेट स्कैरब, वेयरवुल्फ बाय नाइट में दिखने वाली एल्सा ब्लडस्टोन, अपने डॉक्टर स्ट्रेंज और यहाँ तक कि एगाथा हार्कनेस का नाम लिया है। ब्लेड की रिलीज डेट अभी 7 नवंबर 2025 है। अभी टाइम है, एक अच्छी मूवी बन सकती है, बशर्ते स्टूडियो और इवन एक्टर भी कुछ जगह पर कॉम्प्रोमाइज करें और क्वांटिटी और क्वालिटी को बैलेंस करते हुए हम एक अच्छी स्टोरी ला कर दे। अब आइए वीडियो के एंड में ब्लेड के डेवलपमेंट हेल की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। पैंडेमिक के बाद फरवरी 2021 में ब्लेड ने वॉचमैन के राइटर स्टेसी ओसोई कूफर को हायर किया उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जिसमें ऑस्कर विनर माहरशाला अली का नाम जुड़ा हुआ है हॉरर हीरो प्ले करने के लिए। 2022 की सर्दियों में एक्समैन 97 के क्रिएटर बो डिमायो आए, जिन्होंने इसे 1920 में सेट करने की बात करी। 2023 के अप्रैल में राइटर स्ट्राइक शुरू होने से पहले मार्वल ट्रू डिटेक्टिव के क्रिएटर निक पिज़ोलाटो को हायर करता है, जिन्होंने पहले माहरशाला अली के साथ HBO सीरीज पर भी काम किया था। 2023 की सर्दियों में बसंत तारीख के प्रोजेक्ट को छोड़ते ही मार्वल ने व्हेन दे सी अस पर काम करने वाले माइकल स्टारबरी को हायर किया नई स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए। यहाँ यान डिमैंज को डायरेक्टर चुना गया। 2023 की सर्दियों में ही स्टूडियो ने माइकल ग्रीन को हायर किया लिखने के लिए, जिनकी छाप लोगन और ब्लेड रनर 2049 जैसी मूवीज पर है। 2024 की गर्मियों में यान डिमैंज के जाते ही मार्वल ने स्टूडियो के साथ जुड़े एरिक पियर्सन को बुलाया, जिनका हाथ थॉर रैग्नारॉक, ब्लैक विडो और फैंटास्टिक फोर की स्क्रिप्ट पर पड़ चुका है। तो दोस्तों ये थी वीडियो ब्लेड के डेवलपमेंट हेल के बारे में। अब इस वैम्पायर हंटर का भविष्य उतना क्लियर नहीं है, पर जो चीज क्लियर है वो है हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिक एपिसोड। आप इसे मिस तो नहीं कर रहे। आपके मजे के लिए इसका रीकैप और एपिसोड ब्रेकडाउन चैनल पर अवेलेबल है, पर फिर भी उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। दोस्तों अगर आप एक्समैन मूवीज के फैक्ट्स, रीकैप्स और उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर। पीस।